हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। जो मैंने ये कंप्लीट बैच चलाया है गाइस, ये कम्प्लीटली फ्री में होगा और इसके थ्रू हम लोग जितने भी वोकैब सेशन है ना वो क्लियर करेंगे। एक क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, चाहे जितनी भी क्लासेस लगे, डजंट मैटर, राइट। बट हम लोग उस सारे वर्ड को, जितने भी रिपीटेड वर्ड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो कि हर एक वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी हो या फिर अनदर स्टेट का जो भी टीचिंग का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जामिनेशन क्यों ना, एस एस सी सी जी एल है, सी एच एस एल है, सब में ये वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो जितने भी वर्ड, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है गाइज, वो 1000 से 1500 ही वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और हम लोग इसे क्लास वाइज सारे वर्ड को हम लोग गाइज क्लियर करेंगे। और इसमें मैंने पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर कराऊंगा, देन उसके बाद आपका इडियम्स, फ्रेज, प्रोवर्ब्स भी कुछ कराएंगे और उसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड हम लोग का है प्रूडेंट, है ना। तो यहाँ पे गाइस, इसमें मैं जो चार ऑप्शन दिया है इसका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, क्योंकि सिनोनिम्स हम जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि जहाँ अगर आपको सारे वर्ड का सिनोनिम्स क्लियर है ना तो आप एंटोनिम्स आराम से कर ले जाएंगे। तो और एक चीज और, यहाँ पे आपको एक वर्ड स्टूडेंट मिलेगा और इसमें जो ऑप्शन में चार वर्ड है, इसका मतलब कि हम लोग एक क्वेश्चन में 5 वर्ड और उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक एक करके सारे वर्ड को हम लोग देखते हैं गाइस। और डेफिनेटली गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका वोकैब काफी वीक है। और इस वोकैब के बाद हम लोग कुछ ग्रामर के रूल्स देखेंगे, फिर पैसेज वगैरह पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दैट्स वाई आपका जो सीटेड में अनसिन पैसेज या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में जो क्लोज टेस्ट हो गया या फिर अनसिन पैसेज है, पीकी वारियर से, सब वोकैब पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है ना तो फिर ग्रामर थोड़ा बहुत लैग भी करेंगे ना तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इस समय जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं आपके ना वो कैब बेस ही आते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं गाइस। पहले आपका जैसे इसमें है प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होते हैं, इसके ऑप्शन ने दिया है रेकलेस है, रूड है, हॉस्टी है, कॉशियस है। सो प्रूडेंट मीन्स होता क्या है? प्रूडेंट मीन्स होता है वाइज, वाइज या केयरफुल। आपका वाइज या केयरफुल होते हैं, मतलब बुद्धिमान। अब इसमें देखिए आप कौन मैच कर रहा है, रेकलेस। रेकलेस तो लापरवाह होता है ना, केयरलेस होता है। रूड, रूड मतलब रूड बिहेवियर होता है ना, रूड मतलब इम्पोलाइट मैनर, तो ये इम्पोलाइट होगा, ये तो हो नहीं सकता। हॉस्टी, हॉस्टी भी नहीं होगा। आपका है कॉशियस, इसमें है कॉशियस मतलब केयरफुल, जो मतलब वाइज हो, थोड़ा सा बुद्धिमान हो या फिर बहुत केयरफुल हो, उसके लिए आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कॉशियस। यहाँ पे गाइस हम लोग साइनो कर रहे हैं ना, इसी के थ्रू हम लोग कुछ एंटो, जैसे आप मान लीजिए इसमें प्रूडेंट का एंटोनिम्स देखेंगे तो आपका रेकलेस हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को सिनोनिम्स ढूंढना था, तो प्रूडेंट का आपका हो जाएगा कॉशियस। और कॉशियस उस पर्सन को जो बहुत ज्यादा वाइज है, केयरफुल है, या फिर उसे मेटिकुलस भी बोलते हैं, सगासियस भी बोलते हैं, चेरी भी बोलते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट कोई एग्जाम हो तो वहां पे प्रूडेंट तो रहेगा सेम, बट हो सकता है ऑप्शन में आपको चेंज कर दे, कॉशियस की जगह आपको मेटिकुलस देखने को मिल जाए, या सगासियस मिल जाए, या फिर आपको चेरी मिल जाए, है ना गाइज। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रूडेंट, वाइज, केयरफुल या मेटिकुलस, सगासियस या चेरी। और इसमें ऑप्शन में आपका कॉशियस है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका प्रिसीजन, है ना। अब प्रिसीजन मीन्स क्या होता है? अगर आपको प्रिसीजन पता है ना तो बहुत ही इजीली ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से आप क्लियर कर पाओगे किसका कौन सा सिनोनिम्स होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को क्या करना, प्रिसाइज करते हैं ना, जैसे आप जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन का मतलब क्या होगा? जो प्रिसाइज करना, है ना। प्रिसाइज मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कोई चीज बताना, प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज करके बताना। आप जैसे यहाँ पे लिखिए प्रिसीजन, इसमें निगलेक्ट, अब निगलेक्ट तो होगा नहीं। फिर उसके बाद है आपका एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब होता है आपका गेस करना। ये क्या होता है? आपका गेस करना, तो ए भी नहीं होगा आपका। एक्यूरेसी है, फिर क्या है? वैल्यूनेस है। तो आपका जो एक्यूरेसी है वो सही होगा, मतलब किसी भी चीज को आप बहुत ही प्रिसाइज बता रहे हो, देन आप बहुत एक्यूरेसी के साथ बता रहे हो, अच्छे से बता रहे हो, देन हो क्या हो जाएगा? शुद्धता के साथ, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्यूरेसी हो जाएगा। इसमें एक और होता है कंसाइज। प्रिसाइज और कंसाइज बहुत मिलता जुलता शब्द है। तो कंसाइज में तो होता है बहुत ब्रीफ में बताना। कंसाइज अगर आप वर्ड अगर देख लें गाइज, जो कंसाइज होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत ब्रीफ में बताना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कंसाइज और प्रिसाइज में। तो आपका जो ये क्या है, जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन का यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्यूरेसी।
अब ये जो है एस्टिमेशन आपका गेस है, तो इसमें आप ना करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या है, बोल्स्टर है। तो बोल्स्टर क्या होता है आपका, इसमें इनहेंस है, स्ट्रेंथन है, देन इसके बाद क्या डिस्करेज है और वीकेन है। तो इसमें आपका क्या होगा, बोल्स्टर। अगर इसकी मीनिंग आपको क्लियर है देन आप कर ले जाओगे, है ना। इसको बोल्स्टर को आप बोलते हो, ब्रेस भी बोलते हो, 45 भी बोलते हो, इम्बोल्डन भी बोलते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, आप देख के बताओ। जिसके पास बोस्ट मतलब स्ट्रेंथन हो, मतलब क्या हो, शक्ति हो, है ना। जिससे आपका इसमें हो जाएगा स्ट्रेंथन, है ना। अब इसका जो वीकनेस, ये क्या है आपका, ये आपका एंटानिम्स हो जाएगा, एंटो हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, स्ट्रेंथन, ये सही हो जाएगा बोस्टर। बोस्टर मतलब इसमें क्या हो, मतलब शक्ति हो, ये ना। स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथन से बना है, स्ट्रेंथ से ही क्या बना, स्ट्रेंथन। और इसका आपका होता है सिनोनिम, ब्रेस भी बोल सकते हो, 45 भी होता है, इम्बोल्डन भी होता है। तो यहाँ से 3 वर्ड हो गया। अगर हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेंथन की जगह आपका ब्रेस भी पूछ लेगा, इम्बोल्डन भी पूछ लेगा और 45, उसमें से कोई वर्ड आ सकता है। तो सिनोनिम से आप लिख सकते हो कि बोल्स्टर्ड, देन उसके बाद स्ट्रेंथन, ब्रेस, उसके बाद इम्बोल्डन और 45। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैंडम। ये आपने वर्ड सुना होगा। अब देखिए बहुत इजीली मैंने बोला ना कि अगर जो वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पूछता है, अगर वो वर्ड आपको बहुत ज्यादा क्लियर है देन आप बहुत इजीली ऑप्शन में ढूंढ पाएंगे। जैसे आप देखिए रैंडम है, अब रैंडम आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, प्लान्ड है, आर्बिट्री है, उसके बाद डिफिनिट है, फिर उसके बाद क्या रीजनेबल है। अब इसमें सिनोनिम्स क्या होगा, क्योंकि रैंडम में अब पहले से ही प्लान्ड हो तो होगा ही नहीं। आपने सुना होगा एट रैंडम, ये वर्ड आता है आपका ना कि एट रैंडम कोई काम कर देना, मतलब कि ना कोई आपने कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया, एट रैंडम उठाया ना, तो कोई आपने विचार किया, कुछ भी कर दिया। तो रैंडम, रैंडमली कुछ भी कर देना, तो उसका भी होता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी में तो स्वच्छंद है, यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप, रैंडमली कुछ भी कर सकते हो। तो आर्बिट्ररी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हो, आर्बिट्ररी तो पूछा ही पूछा है, आर्बिट्ररी की जगह ये हैफिजार्ड भी पूछा है, और उसके बाद डिसल्टरी भी पूछा है। हैफिजार्ड, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है ना, हैफिजार्ड। और उसके बाद डिसल्टरी तो 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन हैफिजार्ड ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो आपका रैंडम भी हो गया, और इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें एंटोनिम भी हो जा रहा है। रैंडम में आपका जो एंटो है वो आपका प्लान्ड हो जाएगा, है ना। डिफिनिट तो आपको पता ही होगा, डिफिनिट मतलब बहुत ही निश्चित, लेकिन ये डिफिनिट भी आपका क्या होगा, एंटोनिम्स हो सकता है। और ये जो आपका है आर्बिट्री, आर्बिट्री ये क्या होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र या स्वच्छंद, दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा, रैंडम का सिनोनिम्स हो जाएगा। आते हैं हम लोग फुल हार्डी है। अगर फुल हार्डी से ये मत समझ लेना कि फुल मतलब मूर्ख होते हैं, तो आप उसके बाद आप मूर्खता से गेस कर लें। अगर इससे अगर फुल हार्डी से फुल से गेस करेंगे तो आप यहाँ पे फुलिश क्या कर देंगे और सिनोनिम्स उसका टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो ये फुल हार्डी है, तो फुल हार्डी को मतलब फुल से रिलेट ना करना, इसका मतलब होता है बहुत ही लापरवाह, केयरलेस। इसका मतलब होता है आपका केयरलेस, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको उसका सेंस दे दे रहा हूँ ना कि इसकी मतलब होता क्या है, उसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए इसके मीन्स होता क्या है। जैसे आपने यहाँ पे मैंने दिया ना फुल मतलब फुल हार्डी, तो फुल हार्डी मतलब होता है केयरलेस। आप बहुत जरूरी ये नहीं है कि आप यहाँ पे मैं लापरवाह लिखूँ, हाँ, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो फुल हार्डी मतलब केयरलेस, लापरवाह, ठीक है। तो अगर इसका हम देखें सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसमें पहला वर्ड है आपका अफ्रेड, ठीक है, कॉशियस है, फिर उसके बाद क्या है, थॉटलेस है, फुलिश है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कॉशियस तो मैंने अभी बताया था, प्रूडेंट का सिनोनिम, दैट्स मीन बहुत केयरफुल। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है, किसका, केयरलेस का पूछा है, मतलब फुल हार्डी का पूछा है। फुल हार्डी तो इसमें हो जाएगा आपका थॉटलेस, क्या हो जाएगा आपका, थॉटलेस। ये आपका हो जाएगा थॉटलेस, मतलब कि इसमें आप बहुत ज्यादा क्या हो, केयरलेस हो, एकदम लापरवाह हो, तो फुल हार्डी का आप हो जाएगा थॉटलेस। तो फिर मैं बताऊंगा फुल हार्डी को आप मतलब फुलिश ना कंसिडर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेविएट। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड जो डेविएट है ना, डेविएट बहुत बार पूछा गया है। आइए, अगर आपको डेविएट का मतलब पता होता ना, देन आप यहाँ पे कर पाओगे। देखो, इमिटेट हो गया, कन्फर्म हो गया, वियर हो गया, रेप्लीकेट हो गया, है ना। तो इमिटेट मतलब क्या होता है जी, कोई चीज आप कोई बोलता है तो आप उसे क्या कहते हैं, दोहराते हो। जैसे कोई भी वर्ड कोई बोल रहा है, फिर वर्ड आप बोल रहे हो, तो मतलब वो होता है इमिटेशन, मतलब रिपीट करना, कॉपी करना। अब यहाँ पे आपका है कन्फर्म, तो कन्फर्म भी नहीं होगा। वियर है, इसको अभी छोड़ते हैं ना, वियर को। फिर देखते हैं आप रेप्लीकेट। रेप्लीकेट मतलब होता है कि क्या, कॉपी पेस्ट कर देना,
मतलब कॉपी करना किसी का, वही रेप्लिकेट दैट्स मीन कॉपी हो जाता है। तो ये आपका डेविएट से आपका एक बियर ही होगा क्लियर, क्योंकि ये तो इमिटेट होगा नहीं, कंफर्म होगा नहीं। रेप्लिकेट डेविएट होता है या फिर डिग्रेस होता है, डिग्रेस भी आपका वर्ड होता है ना, डिग्रेस या मिंडर भी होता है। डिग्रेस मिंडर ये सब के सब क्या है, डेविएट के ही सिनोनिम्स है। और डेविएट में जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे रिवर है ना, तो रिवर ऐसे ऐसे क्या करती है, डेविएट करती है। और उसके बाद मान लीजिए कोई मूवी चल रहा है, मूवी में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस सीन चल रहा है और आप देख रहे हो, और उसी बीच में कोई कॉमेडी ला दिया गया, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे डेविएशन हो गया। या फिर आप कहीं कोई रास्ता है बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेविएशन है वहाँ पे, मतलब आप कहीं जा रहे हो, जैसे ये रूट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डेविएट कर दिया ऐसे ऐसे करके, ये होता है आपका डेविएशन। तो यहाँ पे डेविएशन, ये डेविएट है। तो डेविएट मतलब क्या होता है आपका, वियर हो जाएगा, डिग्रेस हो जाएगा, मिंडर हो जाएगा। जैसे कोई रिवर है, रिवर भी क्या कर रही है, वो डेविएट ही कर रही है। आगे हम लोग चलते हैं, मतलब भटक जाना मेन पॉइंट से। सिंपली आप ये जानिए कि भटकाव जो होता है ना, किसी भी मेन पॉइंट से ही उसे क्या करता है, वो भटक जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है आपका डेविएट। भटकाव यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में। आगे हम लोग चलते हैं, एडुलेशन। अब देखो एडुलेशन आप एडल से ही कर लीजिए। एडुलेशन जैसे है आपका एडोरेशन है, स्कॉर्न है, फिर आपका है एवर्जन है, फिर एपैथी है। इसका मतलब होता है ना, एडुलेशन का आपको पता है, इसका मतलब होता है फ्लैटरी, चापलूस होता है, जो आप चापलूसी करते हो ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो ये वर्ड यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लैटरी करना, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा हूँ ऑलरेडी, फ्लैटरी है आपका। फिर सिकोफेंसी, ये बहुत बार वर्ड पूछा गया है गाइस, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो सिकोफेंसी है ना, ये फ्लैटरी का सिनोनिम है या फिर एडुलेशन। तो एडुलेशन या फिर फ्लैटरी या फिर सिकोफेंसी, इसके मीन्स होता है चापलूसी करना, ठीक है, मतलब चापलूस। तो फ्लैटरी हो गया, सिकोफेंसी हो गया आपका, एडुल, और फिर उसके बाद एडुलेशन हो गया। तो ये सब के सब सिनोनिम से। इस सिकोफेंसी बहुत बार पूछा गया है, फ्लैटरी का सिनोनिम से, और किसका है, एडुलेशन का। आई होप गाइस ये क्लियर हुआ होगा एडुलेशन। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो एडोरेशन, इसकॉन मतलब होता है इंसल्ट करना, इसका मतलब होता है इंसल्ट, इंसल्ट करना होता है। फिर आपका है एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना। यहाँ पे गाइस मिटा दे रहा हूँ, तो बीच में क्या हो रहा है वर्ड, ये रेज कर दिया, नहीं तो इसको वैसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें कौन सा होगा, देखो एडोरेशन। एडोरेशन ये क्या है, यही इसका सिनोनिम्स होगा। व्हाई, क्योंकि एडोरेशन में आप क्या करते हो, किसी को बताते हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, चापलूसी करते हो ना, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे कह रहे हो, सारी चीजें उसके हमेशा पक्ष में बातें करते हो, दैट मीन आप क्या कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एडोलेशन का एडोरेशन। क्लियर है गाइस। आगे हम लोग आते हैं, अब है रैग। अब रैग क्या होते हैं, रैग यहाँ पे लिखा ओरिजिनल है, स्मूथ है, गोल्डन है, टॉर्न है। तो रैग आपने सुना होगा, मतलब फटा पुराना है ना, जैसे आपका कोई चीज फटी पुरानी है तो वो क्या होता है, एक तरह से रैग्ड हो गया। रैग, रैग मतलब फटा पुराना, बहुत पुरानी चीजें, बहुत फटी हुई धुनी हुई चीजें, तो वो क्या है आपका, रैग्ड हो जाएगा। तो ओरिजिनल तो आपका होगा नहीं। स्मूथ मतलब बहुत मुलायम है, तो स्मूथ जो अगर इसका होता है ना सिनोनिम्स हो जाता, सॉरी एंटोनिम्स हो जाता। तो रैग का एंटोनिम्स स्मूथ होता, लेकिन हमको सिनोनिम ढूंढना है, तो इसलिए स्मूथ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, या स्मूथ हो गया। रैग्ड के बाद आते हैं गोल्डन, गोल्डन तो होने के, अब इसके बाद टॉर्न होते हैं। टॉर्न मतलब होता है और फटा पुराना, ये भी होता है, मतलब फटा हुआ टॉर्न होता है। तो देन आपका रैग्ड का क्या हो गया, आपका टर्न हो गया। क्लियर है गाइस। और इसका वन आउट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कहीं कहीं पे आपको रेड के पूछ करके, और बीच में ऑप्शन में आपको वन आउट दे देगा, तो वन आउट मीन होता है फटा पुराना, तो इसको भी आप ना भूलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका विस्टफुल। अब विस्टफुल क्या होता है, इसमें लिखा है सारोफुल है आपका, फिर उसके बाद है शैलो है, कंटेंट है, हैप्पी है। तो आते हैं सभी का वर्ड हम लेते हैं। सारोफुल मतलब होता है क्या, आप मतलब बहुत दुखी हो, है ना, सारोफुल। उसके बाद शैलो, शैलो क्या होते हैं, शैलो मतलब बहुत ऊपर ऊपर से, बहुत डेप्थ में ना जाकर कोई बातें ऊपर। जैसे आप खाना बनाते हो ना, तो बहुत लोग घर में बोलते हैं शैलो फ्राई करना, है ना, कहते हैं शैलो फ्राई करना, या मतलब कि बहुत हल्का फ्राई करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना शैलो, या इसको इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मतलब सुपरफ्लुअस भी हो जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, है ना, चाहे किसी भी काम में या फिर कोई वर्क कर रहे हो। आगे आते हैं हम लोग, कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब होता है आपका सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्टि, है ना, यहाँ पे सेटिस्फाइड है, और ये हैप्पी आपको तो पता ही है।
तो इसमें से कौन सा होगा? विस्टफुल। विस्टफुल में आपका आ जाएगा मतलब ये शारोफुल, ये आपका क्लियर है। शारोफुल मतलब दुखी, तो ये होता है आपका विस्टफुल। आई थिंक इसमें भी गाइस वर्ड क्लियर हो गया। हाँ, तो इसका ये ध्यान रखना, विस्टफुल का हैप्पी ना करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, है ना, एंटोनिम्स में चला जाएगा। हमको सिनोनिम्स कर रहे हैं। अब आते हैं नोवियस। अब देखो नोवियस ये बहुत सुना सुना थोड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन जब ये पूछते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द लोग इसे गलत कर देते हैं। नोवियस में आप क्या कर सकते हो? आते पहले ऑप्शन देखते हो। ये साइलेंट है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, देन उसके बाद क्या है? एडेप्ट है। आप बताइए इसमें कौन सा होगा? साइलेंट तो मतलब समझ ही रहे हैं आप। बिगनर, बिगनर भी मतलब एकदम नया। फिर उसके बाद एक्सपर्ट, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन जो होगा, है ना। एडेप्ट, अगर मान लीजिए एक्सपर्ट को आप यहाँ से कंसीडर करो तो नोवियस का मतलब होता है नौसिखुआ, मतलब एकदम नया नया। ठीक है, जैसे इसको इंडिकेट किया जाता है बहुत बार नियोफैटी, जो होता है आपका नियोफैटी होता है। फिर उसका डॉबलर भी बोलते हैं इसे, डॉबलर होता है। ग्रीन हॉर्न, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न ये नौसिखुआ से भी मतलब कि अभी अभी नया नया जो चीज जैसे हॉर्न की इंडिकेट किया गया है। ग्रीन मतलब ये एकदम न्यू कोई चीज जब एकदम, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे एकदम जब छोटा पौधा होता है एकदम ग्रीन होता है, एकदम न्यू होता है, तो वहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि नोवियस मतलब होता है एकदम नया। ठीक है, नवसिखुआ, एकदम किसी भी चीज में अगर आप बिगिनर हो तो उसे बोलते हैं आप नोवियस हो। जैसे कि आपने अभी जैसे यू वांट लर्न इंग्लिश, है ना, कि मतलब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बट यू आर नोवियस, मतलब अभी आप बिगनर हो, अभी आप हल्का हल्का बोल पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा लिख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आपकी लिसनिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप नोवियस हो। दैट्स मीन आपके क्या हो जाएगा? वो बिगनर, ये सही हो जाएगा आपका। इसका भी आप जानेंगे, न्यू फैटी होता है, डॉबलर होता है, और इसके बाद ग्रीन हॉर्न, और ये भी सुना होगा अप्रेंटिस, जैसे होता है ना अप्रेंटिस कर रहे हैं, वो बहुत बार बोला जाता है ना कि अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो ये अप्रेंटिस है ना। तो अप्रेंटिस मतलब होता है क्या ही, ये मतलब नया, एकदम स्टार्टिंग से एकदम बिगनर। तो आई होप गाइस मैंने यहाँ पे 10 वर्ड ये मैंने किया था, और 10 वर्ड में ये जो 40 मतलब 4 ऑप्शन है, तो 10 से भी 40, उसमें भी 3-3 4 कम से कम हम लोग ने 60 से 70 वर्ड यहाँ पे कवर कर लिया, है ना गाइस। अगर आप देखो ओवरऑल पूरा कवर करो यहाँ, मतलब इसका सिनोनिम्स और उसके में उसमें जो मीनिंग बताया है या फिर जो उसका एंटोनिम्स बताया है, तो अगर पूरी तरह से अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे हमने 60 से 70 वर्ड पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आप सोच के देखिए ना कि एक क्लास में, वो भी 15 से 20 मिनट के क्लास में, 10 मिनट जो भी है, उस क्लास में अगर आप 60 से 70 वर्ड कर ले जा रहे हो, तो आप ऐसे ही मान लीजिए हम लोग 20 क्लास करते हैं, है ना, यहीं से आप अगर 7 गुना 14 कर दो, कितना आ गया आपका? 140 आ गया। ठीक है, अगर एक जीरो यहाँ से भी कर लो, 20 क्लास, अगर मान लीजिए 30 क्लास करते हैं तो और अपना आप देख सकते हो कि जैसे भी है ना, तो 20-30 क्लास या फिर 15 क्लास जैसे भी होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना वर्ड हम लोग, वो भी सारे वर्ड को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ ही ऐसे वर्ड है ना जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा रिपीट करके। अब चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सुपर टेट हो, DT+ भी हो, या फिर CHSL हो, CGL हो, CPO, कोई भी हो, कहीं ना कहीं घूम फिर के वही वर्ड आपको निकल के आते हैं। हाँ, ये है कि ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा स्पोकन में नहीं यूज किए जाते हैं। जैसे मैं ही इंग्लिश बोलता हूँ या फिर कोई इंग्लिश बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो चलेगा ये सब भारी भरकम वर्ड उठाएगा, ये आपका बोस्टलर है, या फिर आप बोलेगा वो विस्टफुल नहीं बोलेगा, डेविएट ज़्यादा नहीं बोलेगा, अब प्रूडेंट वगैरह थोड़ा सा यूज होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है तो कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो कोशिश करो कि अपने टंग पे ये सारे वर्ड को लाओ। जब आप ज़्यादा थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाओगे ना, तो ये वर्ड आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। लेकिन अभी जैसे आप केयरफुल की जगह या वाइज की जगह आप प्रूडेंट यूज कर लोगे, 2-3 बार यूज कर दो कहीं पे भी ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, केयरफुल की जगह यू आर लिटरली क्वाइट प्रूडेंट, है ना, केयरफुल, तो देन केयरफुल की जगह प्रूडेंट बोलने लगे, आपका अंडरस्टैंडिंग बन गई प्रूडेंट मतलब होता है केयरफुल, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, है ना गाइस। तो एक एक करके लिटरली गाइस, ये कंप्लीट बैच जो मैंने फ्री बैच चलाया है, मैं एक एक करके हर एक वीडियो में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके पूरा क्लियर करूँगा। हालांकि ये गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो रहा, तो इन द बिगनिंग मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया कि क्या मैं अब स्टार्ट किया है तो कब तक ये करूँगा, कहाँ तक मतलब ये इस क्लास को ले जाऊँगा, तो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बड़ा होगा, लेकिन अनदर वीडियो में ऐसे ही हम लोग 10-10 वर्ड, कोशिश रहेगी अगर आपका अच्छा से फीडबैक रहा तो 15 वर्ड भी कर देंगे, या 5 वर्ड भी कहेंगे तो 5 वर्ड कर देंगे, बट डेली कोशिश करेंगे हम लोग कि एक वीडियो के थ्रू 60 से 70 वर्ड क्लियर करते जाएं। जैसे ही एक महीना आफ्टर 1 मंथ गाइस हम लोग को रियलाइज होने लगेगा कि हम लोग के पास एक अच्छा खासा मतलब वर्कबिलिटी आ चुकी है। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग ग्रामर पे भी बहुत तेजी से वर्क करेंगे। और फिर क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, अनसीन पैसेज, जो कि हर एक एग्जाम में, इवन सीटेट में तो 15 क्वेश्चन आता है। आप सोच के देखिए कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से होता है। उसमें भी मैंने गेस किया है तो 7 से 8 वर्ड जो हैं वो आपके वर्ड से ही होते हैं। जब आपको वर्ड ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे बताओगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें आपका डिपेंड करता है वर्ड पे ही। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश बोलना भी शुरू करते हो या फिर पढ़ना भी शुरू करते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स हो, अगर आपको प्रूडेंट ही नहीं पता है, ठीक है, रैंडम ही नहीं पता है, फुल हार्ड ही नहीं पता है, ऐसे ऐसे वर्ड द हिंदू में आर्टिकल में यूज किया जाता है, तो अगर वो नहीं क्लियर है तो आप नहीं कर पाओगे। सो गाइस आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर सच में गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको भी वोकैब की नीड है, अगर वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, सी यू सून।